गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरे कुछ यूट्यूब सब्सक्राइबर्स ने मुझे बोला भी था कि सर प्रेजेंट मार्केट सिचुएशन पे आप एक वीडियो बनाइए, और बहुत दिनों से ड्यू था तो इसलिए एक वीडियो मैं बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। और जब से मैंने चैनल चालू किया मैंने हमेशा यही बोला कि मार्केट ख़राब है, मार्केट ख़राब है, वी आर एक्चुअली एंटरिंग इनटू अ बियर मार्केट। ये मैंने आपको बहुत पहले बोल दिया, मेरे ख्याल से 3 महीने पहले मैंने बोला कि वी आर एंटरिंग इनटू द बियर मार्केट। और बियर मार्केट की एक बहुत बड़ी खूबी होती है कि उस पीरियड के दरमियान बहुत ही शार्प बाउंसेज आते हैं, और ऐसे शार्प बाउंसेज आते हैं वो आपको हमेशा कंफ्यूज कर देते हैं कि हम बियर मार्केट में नहीं है, हम बुल मार्केट में हैं। जैसा कि अभी पिछले 2-3 हफ्तों में मार्केट ने, निफ्टी ने 2000 पॉइंट्स की रैली की। 21,800 से 23,800 के आसपास उसने रैली की, 2000 पॉइंट्स की रैली की, और हम सबको ये भुला दिया, भूलने पे मजबूर कर दिया कि वर्स्ट इज़ ओवर, नाउ द गोल्डन डेज आर अहेड। पर मैंने आपको पहले भी कई बार ये चीज़ बोली है। देखिए, एक तो हम लोगों ने कोई ने भी अभी तक बियर मार्केट हमारे लाइफ में तो नहीं देखा है। मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी ने भी एक्चुअल बियर मार्केट देखा है। हमने मंदी देखी है, मंदी और बियर मार्केट में बहुत फ़र्क है। अब मंदी बहुत टेम्परेरी होती है और उसको कुछ समय में ठीक कर दिया जाता है, लेकिन बियर मार्केट का पीरियड काफ़ी लंबा हो सकता है और ये बहुत ही पेनफुल हो सकता है। 1976 में, उस समय मैं ज़रूर इस दुनिया में आ चुका था, लेकिन मैं छोटा बच्चा था तो मुझे कुछ पता नहीं है। एक बियर मार्केट आया था, और जो वर्ल्ड वाइड बियर मार्केट था वो 1929 में आया था। तो दो बड़े बियर मार्केट इस दुनिया ने अब तक देखे हैं। तो मुझे ये तीसरा बियर मार्केट दिखाई दे रहा है, और मुझे काफ़ी समय से दिखाई दे रहा था। मैंने अपना जो लास्ट वीडियो बनाया उसमें भी मैंने यही बोला था कि दुनिया बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल क्राइसिस, कैश क्रंच देखेगा, और जिसकी दस्तक ऑलरेडी अमेरिका ने दे दी है। शुरुआत अमेरिका से हुई थी। समाउ एग्जैक्ट रीजंस तो मुझे फोरकास्ट में नहीं कर पा रहा था कि किस वजह से होगी, पर ये दिखाई जरूर दे रहा था कि आने वाला समय इस दुनिया के लिए बहुत ही ख़राब है और हम सबको कैश पे बैठना चाहिए। तो इंडियन स्टॉक मार्केट भी मुझे ख़राब ही हमेशा लग रहे थे, लेकिन आज इस वक्त इस परिस्थिति में मुझे दुनिया में अगर सबसे अच्छा कोई मार्केट लग रहा है तो इंडियन स्टॉक मार्केट लग रहा है। यकीन मानिए कि हम पूरी दुनिया को आउट परफॉर्म करेंगे, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम बियर मार्केट में नहीं है। रिलेटिवली हम थोड़ा मजबूत स्थिति में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो हांगकांग हो, या दूसरे यूरोपियन मार्केट हो, उन सबको देखते हुए इंडिया इज़ बेस्ट प्लेस एज ऑफ नाउ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हम नहीं गिरेंगे, हम गिरेंगे, पर काफ़ी कम गिरेंगे, ये इस बार पक्की बात है। अब आज मार्केट जो खुलता हुआ दिखाई दे रहा है वो आप समझिए 22,000 के आसपास खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के लिए मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि मार्केट 21,800 आज नहीं तोड़ेगा, या उसके नीचे, अगर तोड़ा भी उसके नीचे क्लोज नहीं होगा। आज का जो वर्स्ट क्लोजिंग हो सकता है, जो मेरी अपनी कैलकुलेशन है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, क्योंकि इस तरह के मार्केट में कुछ भी प्रेडिक्ट करना बहुत ही डेंजरस काम है और बहुत ही मुश्किल काम है, और किसी भी इंसान को ये नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी अपनी समझ से, जो लोग मुझे देखते हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे 21,800 से आज नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। गिफ्ट निफ्टी जो 800-900 पॉइंट्स माइनस दिखाई दे रही है, उससे भी मैं आज कन्विंस नहीं हूँ। आज के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक बार निफ्टी मैक्सिमम लो बनाएगा 21,800, और वहाँ से वो बाउंस करके 22,450 के आसपास आज वो आना चाहिए, ये मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन मीडियम टर्म की अगर हम बात करें तो मार्केट एक बार
250 या मैक्सिमम आप 20,000 कह लीजिए, 20,000 का एक लो बनाएगा और 20,000 के लो से मार्केट 25,000 जाएगा, ये आप मान के चलिएगा। कम से कम 4 to 5,000 पॉइंट्स की रैली 20,000 पॉइंट्स के बाद आएगी, चाहे दुनिया में कितना भी कोहरा मच जाए। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट आउट परफॉर्म सिग्निफिकेंटली दुनिया को करेंगे। कुछ ऐसे सेक्टर है जो परफॉर्म नहीं करेंगे इंडिया में, तो उसमें फार्मा हो सकता है थोड़ा बहुत, उसमें आईटी हो सकता है। बाकी सेक्टर्स जो अच्छे स्टॉक्स है, मैं कभी बात करूँगा वीडियो में, वो डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेंगे। और हो सकता है 52 वीक हाई पे भी बहुत सारे स्टॉक्स क्लोज हो। उन स्टॉक्स के बारे में एक दिन मैं लिस्ट बना के आपसे डेफिनेटली बात करूँगा। हम गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड में मैंने आप सभी को बोला था कि मार्च में मुझे 90,000 दिखाई देता है, और मार्च और डॉलर के अंदर 3,000 डॉलर के ऊपर मुझे दिखाई देता है। वो 3,170 180 से वापस 3,000 डॉलर के नीचे आ चुका है। और रुपए के अंदर देखा जाए तो शायद तो क्या बोलूँ, एक्चुअल में वो 88,000 आ चुका है। तो मुझे गोल्ड अभी भी 72,500 दिखाई दे रहा है। मैंने आपको सबको बोला था कि 90,000 से 72,500 गोल्ड आएगा, और डॉलर में 3,000 डॉलर के आसपास टच करने के बाद में वो 2545 आएगा। तो गोल्ड वापस नीचे आएगा। गोल्ड को नीचे में खरीदीजिए। जब भी 2545 आपको दिखाई दे, वो लो बनाएगा 2490 का, उससे नीचे गोल्ड डॉलर में नहीं जाएगा। वहाँ से वो वापस बाउंस करके 3,200 की तरफ आएगा, और रुपीज़ में वापस वो 90,000 या उससे भी ऊपर जाएगा। एक दो वो ज़रूर जिगजैग दिखाएगा, बट गोल्ड इज़ रेडी टू क्रॉस 1 लाख रुपीज़ वेरी सून। बट there will be 2 times downfalls till 72,500। और आप देखिए वर्स्ट केस में आपको बताता हूँ, अगर गोल्ड कभी भी कितनी भी बड़ी गिरावट दे दे, मुझे वो 67,500 के नीचे गोल्ड नहीं दिखाई देता है इंडियन रुपीज़ में। तो 67,500 नहीं आएगा, लेकिन जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे नीचे नहीं आएगा। अगर वहाँ आ जाए, आंख बंद करके गोल्ड खरीदिए। गोल्ड वापस 90,000 जाएगा, थोड़ा सा वापस नीचे आएगा, और वहाँ से 1 लाख रुपये क्रॉस करेगा। आने वाले 20 ईयर्स में मुझे गोल्ड 5 लाख रुपीज़ क्रॉस करता हुआ दिखाई देता है। डॉलर में मैंने कैलकुलेशन नहीं की, ना मुझे आती है इतनी कैलकुलेशन इस वक्त, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। पर मुझे 4 से 5 लाख रुपया गोल्ड दिखाई देता है आने वाले 20 ईयर्स में। 2045 के आसपास गोल्ड आपको 4 से 5 लाख रुपये पर 10 ग्राम ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। ये मेरा अपना फोरकास्ट है, मैं एनालिसिस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। चांदी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। चांदी 1 लाख रुपए का हाई बनाया 1 लाख रुपीज़ का, और वहाँ से सिल्वर मुझे ऐसा लगता है एक बार 58,000 देख सकती है। तो सिल्वर 58,000 आ सकती है। सिल्वर को इन्वेस्टमेंट टूल नहीं है, एक स्पेकुलेटिव ट्रेड होता है। तो ये मुझे लेवल दिखाई दे रहा है सिल्वर में 58,000, इससे नीचे नहीं गिरनी चाहिए सिल्वर, और वापस वो 1 लाख रुपीज़ के आसपास आ जाएगी, या 90,000 से 1 लाख रुपीज़ के बीच में ट्रेड करेगी। तो इन शॉर्ट जो अमेरिका ने किया, वो दुनिया की मंदी को शुरुआत कर दी उन्होंने। ये मुझे इतना तो बिल्कुल डेफिनेटली नहीं पता था कि प्रेसिडेंट ट्रंप के इस तरह के डिसीजंस होंगे जो उन्हीं पे भारी पड़ जाएंगे, और पूरी दुनिया को उसके लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन एक मंदी की हाट मुझे किसी न किसी वजह से लग रही थी, और वो मैंने आप सबको बहुत पहले बता दिया था। लेकिन आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, और हम दुनिया की उस तरह की मंदी से थोड़े से कुछ हद तक प्रोटेक्टेड रहेंगे, और 20,000 से हम वापस बहुत बड़ा बाउंस देंगे। लेकिन वो भी एक बियर मार्केट का ही सिग्नल है। मुझे एक्चुअली इंडियन स्टॉक मार्केट आने वाले समय में 17,000-18,000 में भी 15,000 भी आ सकता है। इंडियन स्टॉक मार्केट का सही लेवल 15,200 है, वहाँ पे वो डेफिनेटली बाउंस करेगा। लेकिन ये बीच में जो शार्प राइजेज आएंगे वो आपको हमेशा गुमराह करेंगे, लेकिन उसमें गुमराह मत होइए। और हमेशा मेरा वही एक रहा है कि अगर आपको तेज़ी दिखाई देती है तो नो ट्रेड कीजिए, और मंदी दिखाई देती है तो जम के शॉर्ट कीजिए। फिलहाल मार्केट इसी तरीके है। तो ये मेरा आज का वीडियो है। लेकिन आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करें, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। बहुत सारे व्यूज़ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थोड़ा सा मुझे मोटिवेट कीजिए। आई विल बी हैप्पी। थैंक यू। 1-2 दिन में बहुत जल्दी लाइव आके बात करते हैं सबसे। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे। आज वी विल make a bounce from 21,800 to 22,450. Thank you. Bye.